हर एक मनुष्य आज अपने ही बारे में सोचता है और क्योंकि उसको अपनी ही चिंता है। जबकि परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही हमको दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। परंतु आज अगर देखा जाए तो हजार में से एक कहीं ऐसा व्यक्ति मिलता है जो दूसरों के बारे में सोचने की कोशिश करता है, परंतु एक कम हजार जो होते हैं उनको दूसरों से कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब हमारे पास सब कुछ है, इसका मतलब यह है कि अब हम फ्री हैं, हमको किसी की कोई चिंता नहीं होती। परंतु परमेश्वर का वचन आगे एक बात हमको सिखाता है। यदि हम भजन संहिता अध्याय 41 और उसका यदि हम एक पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्या ही धन है वह पुरुष जो कंगालों की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब हम किसी का मदद करते हैं या किसी का सपोर्ट करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे मदद या हमारे सपोर्ट से शायद वो एक अच्छे दिन को देखना तो शुरू कर देता है, परंतु हमारा मदद और हमारा सपोर्ट हमें उस स्थान में लाके खड़ा करता है कि एक दिन जब ऐसी कोई समस्या या कोई घटना या कोई विपत्ति जब हम पर आने वाली होती है, तो वचन कहता है हमारे सपोर्ट या हमारे मदद के द्वारा हम उस विपत्ति से बच जाते हैं। इसलिए प्रत्येक लोगों को कभी भी अपने हाथ को खींचना नहीं चाहिए, परंतु अपने हाथ को बढ़ाकर हर एक की सहायता और मदद हर एक लोगों को करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको यही सिखाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में एक बात कहा, जब मसीह यीशु के पीछे हजारों की संख्या में जब लोग चल रहे थे और चलते चलते जब एक ऐसे स्थान में पहुंच गए जहां पर दूर दूर तक कोई गांव या कोई बस्ती नहीं था, परंतु एक ऐसा सुनसान जगह था और एक जंगल वाला स्थान था, तब यीशु मसीह ने देखा कि अब संध्या होने वाली है और एक बड़ी भीड़ मसीह यीशु के साथ है, और वहां पर जंगल में उनके लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भोजन और वस्तु या सामग्री का उनके लिए वहां कुछ भी नहीं था। यदि अगर वहां से अगर किसी को भोजन वस्तु के लिए अगर भेजा जाता भी, तो शायद वह व्यक्ति को आने और जाने में ही कम से कम 2 से 4 घंटे लग जाते। और वचन आगे ये कहता है कि उनमें बहुत से स्त्रियां भी थी, छोटे बच्चे भी थे, जवान भी लोग थे और बूढ़े भी थे। और वचन ये भी कहता है कि आगे की संध्या का समय था, दिन ढलने वाला था। और वचन आगे इस बात को ये भी बताता है कि यदि अगर कोई व्यक्ति को अगर वहां से सामग्री के लिए अगर बाहर भेजते भी, तो शायद वो वापस लौट कर नहीं जा सकता था। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहते हैं अपने चेलों से, यीशु मसीह कहते हैं तुम इनको खाने को दो। तब प्रभु यीशु का 12 चेला में से एक चेला जो पतरस है, उसने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु इतने सारे लोग हैं, हम इतने सारे लोगों के लिए कहां से भोजन मोल लाएं? इनके लिए तो 5 6 7 10 दिनार की भी अगर भोजन अगर हम मंगवाएं तो भी कम पड़ेगी। ऐसा करके प्रभु का चेला अपने गुरु से मतलब अपने गुरु को रिप्लाई देता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, नहीं, एक काम करो, आप ही इसका उपाय करो, क्योंकि इनमें से बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, कुछ बूढ़े लोग हैं। अगर इनको ऐसे ही मैं यहाँ से विदा कर दूं तो रास्ते में ये मुरझा जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, हो सकता है किसी कोई हानि ना हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते, इनके खाने का बंदोबस्त उपाय तुम ही करो। तब प्रभु यीशु मसीह का एक चेला कहते कि प्रभु हमारे पास एक लड़का है, एक बालक है, और उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। अब एक बात ये देखा जाए कि वो लड़का 5 रोटी और 2 मछली को अपने ही लिए लेकर आया था, ठीक है।
परंतु वचन कहता है कि जब वह लड़का का सामना जब यीशु से हुआ और यीशु के वचनों को जब सुना, तो वह लड़का उस रोटी और मछली को खुद अकेला खाना पसंद तो नहीं करा, परंतु उस अपने पास की रोटी और मछली को उसने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। और जब मसीह यीशु के हाथ में अपने 5 रोटी और 2 मछली को दिया, तब आगे वचन कहता है कि प्रभु ने उस 5 रोटी और 2 मछली के ऊपर परमेश्वर से आशीष मांगी, और आशीष मांग कर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इन सभी को इनको बांट दो। और वचन कहता है सभी लोग खाए और तृप्त हो गए। अब यहाँ एक बात ये समझ आता है कि पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह अक्सर करके लोगों के बारे में सोचते हैं, और दूसरी बात ये जो जवान, ये जो बच्चा था जो अपने लिए रोटी लेकर गया था, जब तक इस बच्चे का सामना यीशु से नहीं हुआ था, तब तक कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था कि ये मेरा टिफिन है, इसको मैं खाऊंगा। परंतु जब इस बच्चे का सामना जब यीशु से हो गया, तब उसने अपने खुद के टिफिन को खुद अकेला नहीं खाया, परंतु अपने खुद के टिफिन को उसने प्रभु यीशु के हाथ में दे दिया। और जब यीशु के हाथ में दिया, तब आगे वचन कहता है कहीं ना कहीं इस बच्चे ने यीशु के मुंह से वचन को सुनकर ये बच्चे ने भी दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके पास 2 रोटी है तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन हमको यही सिखाता है। और जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उसका सपोर्ट होता है, और वह व्यक्ति अपने आप को बड़े बड़े मुसीबत और मुश्किल और समस्या के दिनों में अपने आप को स्वयं वो इसलिए बचा लेता है, क्योंकि वचन में अभी हमने यहाँ ये पढ़ा था कि 41 अध्याय भजन संहिता, जहाँ यहाँ लिखा था, क्या ही धन्य है वह कंगाल की सुधि रखता है कि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाता है। हाँ मेरे प्रियो, तो हम में से प्रत्येक को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और हम में से प्रत्येक के अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी सोच होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों का मदद करें। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आमीन।